तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। मेहनत ही एक सिंपल सा मंत्र है और कोई लॉजिक नहीं है। जिंदगी है मगर पराई है, खाके ठोकर समझ ये आई है। तो ठलौलिया से ओ रहना देता आँखी के कजरवा, दिलवा में दुख बढ़ुए। कहते हैं गीतों में जादू है। गाने हमारी कहानी को कहते हैं। गाने वो हर दर्द बयां करते हैं जो दर्द शायद हम अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर पाते। इसीलिए गीतों में वो खुशबू है और गीतों में वो एहसास है जो एहसास शायद हम सभी के अंदर है, लेकिन हम बयां करते हैं उसे गीतों के ज़रिए। और गीतों की कोई भाषा भी नहीं है, चाहे हम हिंदी में गुनगुनाएं, इंग्लिश में गुनगुनाएं, भोजपुरी में गुनगुनाएं, गीत तो बस गीत हैं। लेकिन आज हमारे साथ गीतों की खुशबू लिए एक ऐसी गायिका हैं जिनके हर गाने एक अलग एहसास छोड़ जाते हैं, एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। आज इस मुकाम पर हैं वो कि हम सब बस उनकी एक आवाज़ को सुनना चाहते हैं। और वो जानी मानी गायिका, साथ ही एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं, और वो हैं निशा दुबे जी। निशा जी, सबसे पहले न्यूज़ विंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू, और न्यूज़ विंग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो इनका प्यार भरा प्रणाम जो है आप लोग स्वीकार करें। निशा जी से आज हम गीतों के अलावा, उनके अभिनय के अलावा भी कई तरह की बातें करेंगे, जिसे आप न्यूज़ विंग के माध्यम से देख पाएंगे कि निशा जी सिंगर और अभिनेत्री के अलावा भी और क्या क्या हैं। तो निशा जी, शुरुआत करेंगे गीतों से ही, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो जादू भरी है। अभिनय के तो हम सब कायल हैं ही। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि गीत जो है, जैसा मैंने कहा कि एक एहसास दिलाते हैं, और गीत किसी भी भाषा में हो, भोजपुरी में हो, हिंदी में हो, गीत बस गीत होते हैं। वो सुनने और समझने का अपना एक नज़रिया होना चाहिए। तो भोजपुरी ही क्यों? भोजपुरी इसलिए क्योंकि जैसे कि मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं, जानते हैं, बेसिकली मैं आपके शहर रांची से ही बिलोंग करती हूँ, झारखंड से ही। शुरुआत मैंने यहाँ के कुछ जो लोकल लैंग्वेजेस है, खोटा, नागपुरी, शुरुआत उससे ही किया था। एक दो एल्बम ही हो पाए थे, उसके बाद फिर कांटेक्ट बढ़ते गए, और मुझे जो उसकी एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे सडनली मुझे ऑफ़र हो गया कि भोजपुरी में काम कर सकते हैं क्या। एंड आई वाज लाइक कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उस वक्त मुझे भोजपुरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि वो क्या लैंग्वेज क्या है। और क्योंकि मैं बचपन से यहाँ झारखंड में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो यहाँ के लैंग्वेजेस अच्छे से समझती थी, पर भोजपुरी समझ नहीं आता था। पर काम करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, अच्छा रहा सब कुछ, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दर्शकों का मिला, और आज भी जो कुछ भी हूँ मैं उन सब के सपोर्ट और उनके प्यार की वजह से हूँ। तो भोजपुरी को मैंने नहीं चुना, भोजपुरी ने मुझे चुना है। भोजपुरी को इन्होंने नहीं चुना, भोजपुरी ने इन्हें चुना है। तो जब भोजपुरी ने इन्हें चुना है तो एक लाइन तो स्टार्टिंग में ही बन जाता है भाई कि क्या है वो भोजपुरी गीत जिसने आपको चुना है, तो अपनी आवाज़ जिसमें आप देती हैं। अभी रिसेंटली ये गाना मेरा रिलीज़ हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो उसका ही 2 लाइन कि पिया पिया कहता कंगनवा, बुझेला न बात ए सजनवा, कि पिया पिया कहता कंगनवा, बुझेला न बात ए सजनवा, कि ओठलिया से ओ रहना देता आँखी के कजरवा, दिलवा में दुख बढ़ुए। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अब हम आपके अभिनय की बात अगर कर लें तो आपकी पहली फिल्म जो थी तू ही मोर बालमा, मोर बालमा, इनकी पहली फिल्म तू ही मोर बालमा थी, जिसमें इनका एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन वो अभिनय भी दमदार था। वो फिल्म आपको कैसे मिली? उस वक्त एल्बम का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। एक स्टार सिंगर के साथ मैं एल्बम करती थी बहुत ज़्यादा, और वो भी उसमें काम कर रहे थे, तो उनके माध्यम से हमारा एक गाना बहुत हिट हुआ था, लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी। तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे असलम शेख जी, उन्होंने बोला कि हम सेम इस गाने को अपने फिल्म में फिल्माना चाहते हैं, तो जो आर्टिस्ट उसमें थे वही आर्टिस्ट मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा एक्सपीरियंस वहाँ हुआ था, और वो जो सिंगर थे वो और मैं, हम दोनों मिलके वहाँ पे एज एक्सपीरियंस हमने वो गाना किया था। अच्छा निशा जी, अभिनय भी गायकी भी थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता होगा, या आपके लिए बैलेंस करना बहुत आसान है?
जिस समय हमने शुरुआत किया था उस वक्त मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट वैसे होते थे जो कि एज अ सिंगर भी और एज अ एक्ट्रेस भी काम करते थे। अगर फीमेल्स की बात करूँ तो केवल कल्पना जी और देवी जी उस वक्त थी, जो कि स्टार सिंगर्स में उनका नाम आता था, पर वो लोग भी बहुत केवल अपने एल्बम तक ही सीमित थी। कभी फिल्मों में एक बार कल्पना जी ने एक फ़िल्म की थी, उसके अलावा फिर मैंने नहीं देखा, मे बी होगा पर मैंने देखा नहीं। तो मैंने ये शुरुआत किया और एल्बम में भी सिंगिंग और एक्टिंग और प्लस फिल्मों में भी मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाती थी चीज़ें। कभी अगर फिल्म की शूट कर रहे हैं हम लोग तो उस वक्त 30 दिन का शूट कम से कम 1 महीने का होता था एक फ़िल्म का। उस बीच में अगर शोज़ आ गए तो फिर शोज़ छोड़ने पड़ते थे, या अगर अपने एल्बम के शूट है या गायकी है तो वो सब भी पोस्टपोन करना पड़ता था। तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल था। अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, क्योंकि वक्त मिल जाता है, शूट्स के डेट बहुत कम हो गए हैं, और इवन अब जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। उन्हें पहले ही बोल दिया जाता है कि इस डेट पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो कोऑपरेट कर लेते हैं। तो अब मुश्किल नहीं है। तो अब मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभिनय की भी बात हमने कर ली, इनकी गायकी की भी बात हमने कर ली, लेकिन अगर हम रियाज़ की बात करें या इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो रियाज़ पहले आप कितने देर करती हैं वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और दूसरा, लोग जानना चाहते हैं कि गायकी और अभिनय के अलावा निशा दुबे और क्या क्या करती हैं। रियाज़ की बात करूँ तो आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर। मैं बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। दर्शकों का प्यार है जो इस मुकाम पे हूँ, नहीं तो मुझे बहुत अच्छी गायकी नहीं आती। और रह गई लाइफस्टाइल की बात तो मैं बहुत सिंपल और सोबर हूँ। अगर काम आया तो फिर मैं शूट पे या इस टाइप से देख रहे हैं, अदरवाइज़ मैं घर पे रहती हूँ तो एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह रहती हूँ। घर के सारे काम कर लेती हूँ, बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह जो भी है। एंड कुकिंग मेरा फेवरेट है, मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। ऐसा लोग कहते हैं, डोंट नो, सकता है मेरा दिल रखने के लिए कहते हो कि मैं कुकिंग अच्छा कर लेती हूँ। तो खाली टाइम में मैं ये काम कर लेती हूँ। तो खाली टाइम में ये काम कर लेती हैं, लेकिन ये कह रही हैं अच्छी सिंगर नहीं है। लेकिन दर्शकों से पूछिए कि आप क्या हैं, तो ये एक अच्छी सिंगर भी हैं, एक अच्छी अभिनेत्री भी हैं। लेकिन ये अच्छी सिंगर और अभिनेत्री के परे, अगर कहते हैं ना कि इसके अलावा मैं क्या बन सकती थी या मैं क्या बनना चाहती थी, तो क्या बनना चाहती थी आप? जब मैं छोटी थी तो उस वक्त पापा कहते थे कि मुझे आईएएस बनना है। वो मुझे पढ़ा लिखा रहे थे कि तुम्हें बड़े होकर आईएएस बनना है। बट एट द टाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई, घर की कंडीशंस ख़राब हो गई कि थोड़ा बहुत मुझे स्कूल्स में अपने परफॉर्म करती थी सिंगिंग और एक्टिंग। तो वही करते करते फिर जब कुछ चीज़ें घर के हालात जब बिगड़े तो इसी चीज़ को फिर मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया, और धीरे धीरे करके पढ़ाई से बहुत दूर हो गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, पर जो एम था वो पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि शायद किस्मत में लिखा था कि एक्ट्रेस बनना है। किस्मत में, सही बात है, किस्मत हम चुनते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं, चुनते कुछ और हैं, और हालात हमें कुछ और बना देते हैं। तो शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो भी बनी है बेहतरीन बनी है। अच्छा, भोजपुरी की बात हम कर रहे हैं तो भोजपुरी में बहुत बदलाव आया है, वो पहले वाली भोजपुरी नहीं रही। अब जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, बादशाह, जो द ग्रेट रैपर बादशाह, वो भोजपुरी में आकर काम कर रहे हैं अक्षरा जी के साथ, और खेसारी लाल यादव हैं, दिनेश लाल यादव, निरवा, जो भी भोजपुरी के जाने माने हैं। तो अभी उनका पानी पानी गाना जो उधर रिलीज हुआ था वो भी जस्ट भोजपुरी में रिलीज हुआ और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कि बहुत खुशी की बात है हम सभी भोजपुरी कलाकारों के लिए, और प्लस जो भोजपुरी के ऑडियंस है, आप, मैं, सभी लोग, सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी भोजपुरी एक लेवल पे पहुंच रही है। बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। अभी जब आपने बोला भोजपुरी की बात करें तो आई वॉज लाइक कि यार फिर से वही सवाल। हमारे पास पहले सवाल क्या आते थे, अच्छा भोजपुरी में इतनी गंदगी है, इतनी अश्लीलता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो आई वॉज लाइक कि आप वही सवाल पूछोगे, पर आपने जब सवाल चेंज किया कि इतना बदलाव हुआ ये वो, तो मुझे अच्छा लगा। और ये सुन के, और मैं आगे भी सभी से ही सुनना चाहूँगी कि भोजपुरी में अब बदलाव हो चुका है। जो बादशाह जी, नॉट इवन बादशाह जी, अभी आपने छठ का गाना देखा होगा पवन सिंह जी का, सोनू निगम ने भी उनके साथ गाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि बॉलीवुड से लोग भोजपुरी की तरफ अब एक सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं। पहले भोजपुरी स्टार जाते थे कि हमें बॉलीवुड जाना है, अब बॉलीवुड से लोग उठकर खुद भोजपुरी में आ रहे हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है, और हम सभी लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से लेके कि हमारी भोजपुरी अब उस लेवल पे पहुंच गई है जहाँ के सभी लोगों की तरह हमारी इंडस्ट्री को भी रिस्पेक्ट के साथ देखा जा रहा है। बीच में चीज़ें गड़बड़ हुई थी, पर सब ठीक है अब। अच्छा, हर सिंगर कहते हैं कि अभिनेता का तो एक सपना होता है कि मैं बॉलीवुड में जाऊं और मैं नाम कमाऊं, लेकिन
सिंगर जो है उनका भी अपना होता है कि यार एक हिंदी गाना ऐसा किसी बड़े सिंगर के साथ मिले तो बस अब छा जाएं, ऐसा कुछ है कोई सपना आपका भी कि हाँ हिंदी सिनेमा में कोई एक ऐसा सिंगर जो आपका पसंदीदा हो और उसके साथ आप करना चाहती हूँ? जैसे अभी जैसा मैंने कहा कि बादशाह के साथ किया है अक्षरा ने और खेसारी लाल यादव ने, पवन सिंह के साथ भी वो कर रहे हैं, तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्या आपके हाथ ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा है या फिर आप करना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हिंदी के सिंगर के साथ कर रहे हैं या हिंदी का सिंगर हमारे साथ कर रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पब्लिक का प्यार मिलना चाहिए। हम भोजपुरी गाने गा के भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हिंदी के लोग हैं। इवन अभी एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है पुष्पा, है तो वो तेलुगु और तमिल लैंग्वेज की, लेकिन हर जगह प्यार पा रही। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें हिंदी स्टार है या नहीं है। तो किसी लैंग्वेज बेस्ड स्टार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब निष्कर्ष यही है कि आपका काम करने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए, गाने अच्छे होने चाहिए, खुद ब खुद आपका अच्छा हो जाए। अच्छी बात की। इन्होंने पुष्पा की बात की, जाहिर सी बात है पुष्पा बहुत धूम मचा रही है, इनकी अपनी बहुत सारी गायकी है, वर्सेटाइल सिंगर हैं। तो मैं चाहूँगी पुष्पा का अगर कोई गीत आप गुनगुना दें मज़ेदार, तो अगर जो भी आपको याद है, दर्शक पसंद करते हैं आपकी आवाज़। बस एक लाइन गाऊंगी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, बस इतना ही याद है मुझे। बहुत बेहतरीन। अच्छा, चलते चलते फटाफट हम लोग ये कर लेते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है? सुबह आप उठती हैं, सुबह से रात तक निशा दुबे क्या है? अगर मैं घर पे हूँ तो सुबह उठना, ग्रीन टी पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, जो रेगुलर काम होता है घर में वो होता है। और अगर बाहर शूट पे हूँ तो बस सुबह उठना, रेडी होना, शूट करना, खाना खाना, शाम को सो जाना थक के, बस यही शेड्यूल। आने वाला प्रोजेक्ट्स आपका क्या है? क्योंकि समय की कमी है तो हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। आने वाली 3-4 फिल्में ऑन द फ्लोर है, जिसका कि मुहूर्त हो चुका है, पर शूट अभी स्टार्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि हमें यूपी में शूट करना है और यूपी में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कोरोना को लेके, वहाँ मरीज़ बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो ऑन द फ्लोर है, मतलब मुहूर्त हो चुका है, अभी शूट पे नहीं गए। तो ये सब फिल्में हैं, जैसे शूट होगी बस बैक टू बैक आएगी। अच्छा, एक कॉमन सवाल जो फटाफट हम लोग ले लेंगे कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, अपने फैंस के लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे, या फिर वो लड़कियां जो आप जैसी बनना चाहती हैं वो कैसे बने, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? जो मेरे जैसा नहीं, मैं तो चाहूँगी कि आप मुझसे भी बेहतर और बेहतरीन बने। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेहनत कीजिए। मेहनत ही एक सिंपल सा मंत्र है और कोई लॉजिक नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। और बाकी लोगों से ये कहना चाहूँगी अभी के टाइम में कि प्लीज़ 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 कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है आप सभी लोग उसको फॉलो कीजिए और मास्क पहनिए टाइम टू टाइम। देखिए मैं भी पहन के रखती हूँ। सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सेफ़ रहिए, क्योंकि आपका सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इनके जैसे बनना चाहते हैं वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निशा दुबे जी की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही सिंपल है। बस बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इन्हें फॉलो करना है और समझ जाना है कि ये कितनी बेहतरीन अदाकारा है, कितनी बेहतरीन इनकी आवाज़ है। तो प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे, चलते चलते ख़त्म करेंगे और इनकी बेहतरीन गायकी के साथ ख़त्म करेंगे। ओके, एक सॉन्ग मैंने गाया था, सैड सॉन्ग, वो मैं सुनाती हूँ, जो कि हिंदी में था। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, खाके ठोकर समझ ये आई है। थैंक यू सो मच। न्यूज़ विंग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्रणाम। तो न्यूज़ विंग देखने वाले सभी दर्शकों को निशा दुबे जी का ढेर सारा प्रणाम। साथ ही ऐसे कलाकारों को न्यूज़ विंग जो है वो आपके सामने लाता है सिर्फ इसलिए कि ना सिर्फ इन्हें आपका प्यार मिले, बल्कि आप समझ सके कि जो मेहनत है इनकी गायकी के पीछे, इनके अभिनय के पीछे, वो वाकई मेहनत जो है वो दमदार मेहनत है। तो आप भी अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को फॉलो करें, ऐसे लोगों को पहचान दिलाएं, एक मुकाम दिलाएं जो मेहनत से अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। निशा दुबे एक ऐसी ही कलाकार है जो अपनी मेहनत से अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं। तो इसी तरह के कलाकारों से हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना है हमारा न्यूज़ विंग टीवी। तो सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything,
Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.